बच्चे नैक्सट आप आर्टिकल करना मैथड ऑफ परटर्बेशन। ठीक है बच्चे, ਜਿਹੜਾ परटर्बेशन मैथड है ठीक है, ਇਹ परटर्बेशन का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ठीक है बच्चे, एक्चुअल परटर्बेशन का की मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜ। ठीक है, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ कि अनपरटर्ब्ड, ठीक है, अनपरटर्ब्ड का की मतलब ਹੁੰਦਾ जो एक्चुअल सिस्टम है। ठीक है, जो आप बोलते हैं ना टर्म अनपरटर्ब्ड का की मतलब है जो एक्चुअल सिस्टम है, हैविंग नो चेंज, एक्चुअल सिस्टम नो चेंज, कि कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये देखो परटर्बेशन के आप करना है कि परटर्बेशन मैथड इज़ अप्लाइड इफ द सिस्टम डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम द अनपरटर्ब्ड वन। जे अपना सिस्टम है अनपरटर्ब्ड, मैं तुहानूं दस्सिया कि जो एक्चुअल सिस्टम होगा कोई चेंज नहीं होगा। जो एक्चुअल सिस्टम के ठीक है आपां की करते हैं, इफ द सिस्टम डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम द अनपरटर्ब्ड वन एंड इफ एनर्जी एंड वेव फंक्शन फॉर द अनपरटर्ब्ड स्टेट आर नोर। मतलब आ मैथड कित्थे अप्लाई हुंदा है कि एक तो आपां माड़ा जा स्मॉल चेंज लैके आईए, ठीक है, एक्चुअल सिस्टम दे विच परटर्बेशन करिए अनपरटर्ब्ड सिस्टम दे विच, ते जे आपां नूं एनर्जी ते वेव फंक्शन अनपरटर्ब्ड स्टेट दा नोन होवे। ठीक है, सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर इज़ एन अनपरटर्ब्ड सिस्टम हुज वेव फंक्शन इज़ गिवन बाय। जिवें कि अपने कोल अनपरटर्ब्ड सिस्टम है, उनका हैमिल्टनियन आपां नूं पता ही है की हुंदा। ठीक है, इक्को एक्सिस दे विच वन डायमेंशन दे विच डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर वी की हुंदा पोटैंशियल एनर्जी। सिंपल हारमोनिक वास्ते पोटैंशियल एनर्जी की हुंदी हाफ की एक्स स्केयर। ठीक है, इत्थे आपां पुट करती। बट जे आपां थोड़ा जिहा चेंज ले आईए हारमोनिक ऑसिलेटर तो अनहारमोनिक ऑसिलेटर ले लीए, ठीक है, उस टाइम तो जो अपना हैमिल्टनियन है कि बन जाता होंगे वा अपने को इन्हें एक टर्म ऐड कर दो AX³ प्लस BX4, जोड़ा इन्हें अपने को ए तो बी है स्मॉल, ठीक है, परटर्बेशन टर्म है, वेव फंक्शन तो एनर्जी है, इन्हों की फॉर्मूला आर नॉन। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल हाइड्रोजन एटम इज अनपरटर्ब्ड सिस्टम फॉर विच H0 ψ0 E0 आर नॉन। ठीक है, अपने को है कि जोड़ा वेव फंक्शन है तो एनर्जी है, पहले वाले की आपां नूं पता है। ठीक है, पहले वाले की तो बाद वाले की आप पहले वाले की हैल्प नाल पता कर सकते हैं। वो भी कहते हाइड्रोजन एटम की गल करिए, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम वास्ते हैमिल्टनियन आपां नूं पता है, बट जो आप इलैक्ट्रिकल या मैगनैटिक फील्ड के, ठीक है, इंट्रैक्शन के लैके आने तो वह सिस्टम की है थोड़ा जहा परटर्ब्ड चेंज हो जाता है, चेंज मतलब परटर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, परटर्ब्ड हो गया, इट मीनस की है कि उनका जो हैमिल्टनियन होगा, मान लो पहला हैमिल्टनियन H सी, पहले वाले हैमिल्टनियन H0 सीगा पहला हैमिल्टनियन। ठीक है, अनपरटर्ब्ड जो हैमिल्टनियन H0 सीगा, परटर्ब्ड हैमिल्टनियन की होगा कि उनके कुछ ना कुछ टर्म की है करैक्शन में ला दो लैम्बडा H डैश, जो लैम्बडा H डैश है ये स्मॉल परटर्बेशन टर्म है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द लैम्बडा विद द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो अपने को लैम्बडा है स्मॉल परटर्बेशन आ जी है स्मॉल परटर्बेशन टर्म है। ठीक है बच्चे, तो ये वाला सीगा अपने को मैथड ऑफ परटर्बेशन। परटर्बेशन का की मतलब है एक्चुअल सिस्टम के थोड़ा जिहा चेंज लैके आने जिवें कि ये सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टनियन है, जो उनके आप थोड़ा चेंज लैके आईए अनपरटर्ब्ड बन जाता, परटर्ब्ड बन जाता है। परटर्ब्ड के अपने को आ जड़ियाँ A तो B है, ये परटर्ब्ड टर्म है। और भी जो आप सिंपल हैमिल्टनियन आप नॉर्मल हाइड्रोजन का पता है H0 ψ0 E0, हैमिल्टनियन ये उनका वेव फंक्शन है, उनकी एनर्जी है। बट जो आप इलैक्ट्रिकल तो मैगनैटिक फील्ड के लैके आने तो उस टाइम के की है अपने को स्मॉल चेंजिस आ जाते हैं, तो हैमिल्टनियन है जोड़ा परटर्ब्ड बन जाता है। परटर्ब्ड स्टेट का हैमिल्टनियन की होएगा, अनपरटर्ब्ड के कुछ ना कुछ टर्म, ठीक है, अपना ऐड करती, वो की होएगी परटर्बेशन टर्म होएगी। ठीक है बच्चे, तो ये वाला सीगा अपने को हैमिल्टनियन। ठीक है, हम आप लगाना है परटर्बेशन थ्योरी एक्चुअल होंदी की है। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी की होंदी है, दिस मैथड इज टू कैलकुलेट द करैक्शन टर्म for the eigen function and eigen value and add them up to those of unperturbed system। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ऑसिलेटर। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਨਹਾਰਮੋਨਿਕ ऑसिलेटर ਲੈ ਲਿਆ। ਅਨਹਾਰਮੋਨਿਕ ऑसिलेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਹੈਮਿਲਟੋਨੀਅਨ H0 ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਅਨਹਾਰਮੋਨਿਕ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾइंड आउट करना। जे आप अनपरटर्ब्ड स्टेट जिमें कि अनहारमोनिक का आप हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना है तो उन्हें आपां नूं, ठीक है,
एच नॉट भी पता होना चाहिए वै। मतलब जो आप परटर्ब्ड सिस्टम, परटर्ब्ड मतलब होंदा चेंज, जो चेंज होया सिस्टम है उनका हैमिल्टोनियन पता करना है, तो आपां नूं की है उनका भी पता होना चाहिए। अनपरटर्ब्ड का पता होना चाहिए, क्योंकि अनपरटर्ब्ड विच ही आपां कुछ ना कुछ ऐड करांगे। इस करके कहते ना कि यह मैथड हुंदा कि आपां नूं करेक्शन टर्म नूं फाइंड आउट करना, ठीक है। जिन पर आपां नूं की पता होना चाहिए वै, जो आपां नूं पहला अनपरटर्ब्ड स्टेट पता होनी चाहिए है। हुण जिवें मान लो शोकरिंजर इक्वेशन फॉर द अनपरटर्ब्ड, अनपरटर्ब्ड वास्ते की है एच नॉट साई नॉट इज इक्वल टू ई एन नॉट साई नॉट। ये जीरोथ ऑर्डर वास्ते है, ठीक है। ये वैसे नॉर्मली है। जे आपां ये की ला दिए परटर्ब्ड सिस्टम, आ पहलियां की है अनपरटर्ब्ड सिस्टम दियां फॉर अनपरटर्ब्ड। अनपरटर्ब्ड का मतलब होंदा कोई चेंज नहीं जो एक्चुअल है, एक्चुअल यही होंगी शोकरिंजर वेव इक्वेशन अनपरटर्ब्ड सिस्टम, ठीक है। की होएगी परटर्ब्ड दी, परटर्ब्ड विच की है कि थोड़ा जिहा चेंज लिआंदा हैमिल्टोनियन जो सीगा उन आ टर्म आपां ऐड करती, यही सीगा कि इह आपां करैक्शन टर्म आपां ऐड करदे आ, ठीक है, तो उन्होंने फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऐड किस करते हैं जो अनपरटर्ब्ड सिस्टम है उनके ऐड दैम टू द अनपरटर्ब्ड, ठीक है। जो अनपरटर्ब्ड है उनके ही, ठीक है, कि है फॉर परटर्ब्ड स्टेट। जो एन डिनोट करता स्टेट ऑफ सिस्टम, साई एन तो ई एन है, इट डिपेंड अपॉन द लैमडा, ठीक है। वी एक्सपैंड द फंक्शन एज ए टेलर सीरीज़। जो साई एन है इनू आप टेलर सीरीज़ की तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, जिवें साई एन नॉट लैमडा साई एन वन लैमडा टू साई एन टू उवें ई एन नूं। हुण बच्चे जो साई एन तो ई एन है इनकी वैल्यू इत्थे पुट कर दो, जो आप उपर पुट करांगे तो अपने को बन जाएगा। बच्चे उन्होंने ब्रैकेट खोल लो एच नॉट साई एन नॉट, ठीक है। ब्रैकेट खोल के अपने को नैक्सट स्टैप कुछ आ बन जाएगा, कुछ नहीं किया ब्रैकेट्स ओपन कीतियां, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर लो, ठीक है, जिवें कि है एच नॉट साई एन नॉट, ठीक है, प्लस एच नॉट इन्ना सारे मल्टीप्लाई होगा एच नॉट साई एन वन लैमडा प्लस इहदे नाल भी एच नॉट मल्टीप्लाई होगा एच नॉट लैमडा टू साई एन टू, ठीक है, प्लस हुण आ जी लैमडा एच टर्म इहदे नाल भी होएगी लैमडा एच डैश साई एन नॉट प्लस ऑफ लैमडा स्क्वेयर एच डैश साई एन वन प्लस लैमडा क्यूब एच डैश साई एन टू, ठीक है बच्चे। ਉਹ ਵੀ इधरली साइड ਤੇ अपने को एनर्जी है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई कर दो सारी। जो बच्चे इनू भी इदा ही खोलोगे तुसी ई एन पहले सारे नाल मल्टीप्लाई होगा इन्हां टर्म्स नाल, एक दो टर्म लै लो बाकी डैश डैश लिख दो, फिर आ टर्म नाल मल्टीप्लाई होगा, फिर आ टर्म इहदे नाल मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मैं लिखी नहीं गई नैक्सट स्टैप ते मैं की कीता जो तुसी इहनूं सारा खोलोगे, ठीक है, खोल के करोगे तो उहदे चों की करो जिहड़ी लैमडा नोट वाली टर्म है वो अलग लिख लो, ठीक है, रीअरेंज करके लैमडा वन वाली टर्म है कट्ठियां लिख लो, ठीक है, लैमडा टू वाली टर्म कट्ठियां लिख लो, ठीक है। इस तो बाद आप लैमडा नोट का कोफिशेंट आह वाला है, लैमडा वन का कोफिशेंट है जोड़ा वो आह वाला सीगा, लैमडा टू का कोफिशेंट आह वाला है। ये जो लैमडा के कोफिशेंट्स आए हैं ये अपने को की है, ठीक है। इक्वेशन 8 की है अपने को अनपरटर्ब्ड सिस्टम है हुज सोल्यूशन इज सपोज टू बी नोन। इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करांगे आपां, ये फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन हो जूगी, ये फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की इक्वेशन बन जूगी, ये सैकेंड ऑर्डर परटर्बेशन की इक्वेशन बन जूगी। ये जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन है कि आप कोई भी परटर्ब्ड ये आप कोई भी परटर्बेशन नहीं की है भी नहीं कोई टर्म, एक्चुअल जो होंगी है इक्वेशन वही है। ये फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन है, इस आप कुछ ना कुछ किया चेंज किया तां ही अपने को इक्वेशन इहदे नालों थोड़ी चेंज होगी। ये सैकेंड ऑर्डर परटर्बेशन है, इस भी कुछ ना कुछ टर्म चेंज होकर आई है, ठीक है। इस कोई परटर्बेशन नहीं, कोई परटर्बेशन चेंज नहीं आया तो ये अपने को की है जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन, ठीक है बच्चे। तो नैक्सट अपने को है बच्चे परटर्बेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। नैक्सट की है अपने को परटर्बेशन ट्रीटमेंट है, ठीक है। वो भी बच्चे जो पिछले आप किया ना वेरिएशन ट्रीटमेंट उनके वांगू ही है। वेरिएशन ट्रीटमेंट में बच्चे आप सिंपली पहले यही लिखना है कि साइन नोट है वो अपने को की है आप अप्रोक्सीमेशन मेड करनी है जिस अपने को साइन नोट है वो 5152 के पिछे किया हुआ है कि हीलियम एटम परटर्बेशन ट्रीटमेंट फॉर हीलियम एटम,
ठीक है, फॉर हीलियम एटम, ਜਾਂ भी लिख सकते ਆਪਾਂ एप्लीकेशन ऑफ परटर्बेशन टू हीलियम एटम। ये आर्टिकल ਨੂੰ ਇਹ भी लिख सकते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ परटर्बेशन मैथड टू हीलियम एटम। ठीक है बच्चे, इहदे लिए की कीता आपां साई 51 52 ई नॉट 1 ई नॉट 2 साई नॉट तो ई नॉट इट कैन बी यूज एज एन अप्रोक्सीमेट आइगन फंक्शन। हैमिल्टोनियन बच्चे आपां नूं पता है ये एक इलैक्ट्रॉन वास्ते है, ठीक है। दोनों इलैक्ट्रॉन वास्ते की होएगा H01 H01 H02 1/R12। बच्चे पिछे आपां ना आ टर्म एक्चुअल सिस्टम दे विच निगलैक्ट करती सी, तां ही यार आया सीगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ परटर्बेशन ट्रीटमेंट ला रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ਆਪਾਂ हैमिल्टोनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਆਏ। जो 1/R12 टर्म पिछे निगलैक्ट की सी वो ले आए। फर्स्ट ऑर्डर करैक्शन टू एनर्जी बाय परटर्बेशन थ्योरी विल बी गिवन बाय, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एनर्जी 1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। साइन नॉट ਦੀ वैल्यू की है 51 52। ਆਪਾਂ हैमिल्टोनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਟਰਮ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 1/R12, ਮੂਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹੈ, ठीक है। ये जे रिप्रजेंट करता है एवरेज कोलंबिक रिपल्शन एनर्जी नूं, ते जिहड़ी इहदी वैल्यू हुंदी है बच्चे आपां नूं पता है इहदी वैल्यू हुंदी है 5/8 Z, ठीक है बच्चे। ते जिहड़ा 1s है एक्चुअल दे विच जिहड़ा 5/1 है इक्वल टू 5/2 है, वो किंदे इक्वल है 1s दे Z³ ओवर पाई। तो इत्थे पुट कर देंगे Z³ ओवर पाई ई दी माइनस ZR1, इहदे लई आना सी ZR2, ठीक है। इकट्ठा करके लिख लिया माइनस ऑफ ZR1 R2 1/R12 टर्म एज इट इज़। इहदे लई भी 5/1 की आना सी Z³ ओवर पाई। बच्चे बाहर आ गया सारा, इत्थे भी जो बाहर आया इकट्ठा करके लिखता। पिछे की आना सी ई दी माइनस ZR1, इहदे लई की आना सी ई दी माइनस ZR2, इकट्ठा करके लिख लिया माइनस ऑफ ZR1 प्लस R2, ठीक है बच्चे। जिहड़ा इंटैगरल है ये जे की वैल्यू सीगी, जिहड़ा इंटैगरल है स्फैरिकल कोआर्डिनेट जे आपां सॉल्व करिए, सॉल्व करके नहीं दिखाना, इहनूं सॉल्व करिए तो की हुंदा 5/8 Z, ठीक है बच्चे। 5/8 Z हुंदा, इहदी वैल्यू आ गई। तो बच्चे आपां नूं पता एक्चुअल जिहड़ी एनर्जी हुंदी है -Z² हुंदी है, ठीक है। बट आपां आ वाली टर्म जो आपां लैके चले उहदे वास्ते अपने कोल ये वैल्यू आ गई 5/8 Z, तो उहदे च आ वाली वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। तो उहदे नाल अपने कोल एनर्जी की ये वाली वैल्यू आ गई। जिहड़ी आ एनर्जी की वैल्यू आई है इस सिर्फ 5% एरर है, इस करके ये एग्रीमेंट है विद द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो नैक्सट आप जो आयनाइजेशन पोटैंशियल कढ़िए, आयनाइजेशन पोटैंशियल की हुंदा जो हीलियम की एक्चुअल एनर्जी है हीलियम पॉजिटिव, मतलब एक हीलियम एटम की तो जो कट्ठे हीलियम की है दोनों हीलियम की अपने को की है ये -2.75, एक जो हीलियम एटम है उनकी हैगी -2। तो अपने को आयनाइजेशन पोटैंशियल की आ गया इन्ना एक्चुअल जो एरर आएगा 17% आएगा, कहते इनू आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इस कुछ नहीं किया, जिहड़ी आपां टर्म पिछे निगलैक्ट करते सीगे एक्चुअल सिस्टम दे विच, परटर्बेशन का मतलब हुंदा कि कुछ ना कुछ करैक्ट करना, तो वो करैक्ट कर लिया। आपां निगलैक्ट करते सी नहीं करांगे निगलैक्ट, ठीक है। उहदे नाल अपने कोले जे की वैल्यू आ जाऊगी 5/8 Z, बस वो एनर्जी दे विच करैक्शन टर्म लगा देनी है तो एनर्जी की सही वैल्यू आ जाऊगी, ठीक है बच्चे। तो ये परटर्बेशन के सारे आर्टिकल सी। पहला जनरल थ्योरी सी कि परटर्बेशन की हुंदा की है, परटर्बेशन का मतलब की है कि आपां कुछ ना कुछ करैक्शन टर्म लानी है। जिवें पहला अपने को एक्चुअल सिस्टम का सीगा, उस जे आपां एक्चुअली आपां कोई भी ऑसिलेटर है वो हारमोनिक नहीं हुंदा, कुछ ना कुछ उहदे च अनहारमोनिसिटी हुंदी है, तां ही आपां एक्चुअल स्टेट दे विच अनहारमोनिक ऑसिलेटर ले लिया, तो उहदे च आ वाली टर्म आपां ऐड करती। हुण आपां ये फाइंड आउट करनी है हैमिल्टोनियन दे विच, वो भी आपां इत्थे कीता कि हैमिल्टोनियन दे विच, ठीक है। ठीक है हैमिल्टोनियन दे विच आपां टर्म की है ऐड करती। नैक्सट अपने को की सीगा, ये अपने को की सीगा आर्टिकल किया आपां फर्स्ट ऑर्डर सैकेंड ऑर्डर से 0th ऑर्डर परटर्बेशन फाइंड आउट कर लिया। नैक्सट आपां इन्हां दे आर्टिकल भी करांगे, ठीक है। फिर अपने को की सीगा कि परटर्बेशन ट्रीटमेंट हीलियम एटम ते किद्दां लगाईदा। हुण अपने को परटर्बेशन का थोड़ा जिहा आर्टिकल रह गया कि आपां फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करनी है, उहदे लई आपां आ इक्वेशन लैके चलांगे, ठीक है। बाकी परटर्बेशन तो आलमोस्ट हो गया, ओके बच्चे।